बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल बीटेक इन्फो। जी तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है वो एचएससी के इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन के हवाले से। जैसे प्रीवियसली मैं आप लोगों के साथ काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन के हवाले से कि जो लोग एचएससी की फ़ील्ड में एंट्री लेना चाह रहे हैं उनके लिए मैंने अपने चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में इंटरव्यूज़ के हवाले से एक प्लेलिस्ट बनाई है। आप वहाँ से जाकर सारे टॉपिक्स देख सकते हैं। उसी के हवाले से आज की जो वीडियो है ये आप लोगों के साथ शेयर करनी है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी किया करें, बिकॉज़ आप लोगों की जो फीडबैक है उसकी वजह से हमें मोटिवेशन मिलती है और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे टॉपिक्स और उसको प्रिसाइज़ करके हमारे लिए पेश करना आसान होता है। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। और आज की जो वीडियो है इसमें आप लोगों के साथ जो डिस्कशन की जाएगी इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन के हवाले से कि जो लोग एचएससी की फ़ील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट है ये। तो टॉपिक छोटा है बट इम्पॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चनिंग हो जाती है बिकॉज़ जो आउट ऑफ कंट्रीज़ हैं, सऊदी या गल्फ़ कंट्रीज़ या यूरोपियन कंट्रीज़, तो वहाँ पर जो एचएससी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो उसमें क्वेश्चनिंग बहुत मैटर करती है कि आप लोगों का नॉलेज कितना है। तो आज का जो टॉपिक है आप पिक्चर देख भी सकते हैं, एक्सकेवेशन है यानी खुदाई। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि इंटरव्यूज़ में इसके अकॉर्डिंगली कौन कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं। फिर उसको हम वन बाय वन साथ साथ स्टडी करते जाएंगे ताकि आप लोगों को उसकी क्लैरिटी भी होती जाए और आप लोगों को पता भी चल जाए कि ये क्वेश्चंस कौन से हो सकते हैं और उसको मैंने कैसे आंसर करना है। सो सबसे पहले तो चूँकि एक्सकेवेशन नाम से जाहिर है कि खुदाई है, और जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए भी कि ये क्वेश्चन हो सकता है कि आप एक्सकेवेशन के बारे में क्या जानते हैं या एक्सकेवेशन क्या होती है, तो इसको आपने ब्रीफ करना होगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड हो सकता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सकेवेशन एंड ट्रेंच, यानी एक्सकेवेशन और ट्रेंच के दरम्यान में क्या फ़र्क है, ये भी आपको पता होना चाहिए, इसको भी डिस्कस करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, बिकॉज़ हमने जब खुदाई करनी होती है तो उसमें जो हमारा ग्राउंड है वो हमें पता होना चाहिए कि इसकी टाइप कौन सी है, यानी सॉइल टाइप कौन कौन सी हैं, मिट्टी की कौन कौन सी किस्म है, ये हमें पता होना चाहिए। उसके अलावा क्वेश्चन जो नेक्स्ट इसमें हो सकता है, व्हाट इज़ द एक्सकेवेशन चेकलिस्ट, एक प्री चेकलिस्ट होती है, उसका पर्पज़ क्या है, ये क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है जी। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो सकता है कि हम जो खुदाई करते हैं, जब एक्सकेवेशन करते हैं तो एक्सकेवेशन का जो मटेरियल है, जो हम खुदाई करके मटेरियल बाहर निकालते हैं, वो कितना दूर हमें रखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद जो हमारा इक्विपमेंट्स हैं जिससे हम खुदाई कर रहे हैं, जिसको एक्सकेवेटर बोलते हैं, आप पिक्चर में देख सकते हैं, इसकी जो डिस्टेंस है खुदाई वाली जगह से वो कितना होना चाहिए। अच्छा, ये क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद हम लोग इसमें फिर जो मेन क्वेश्चन आ जाता है हार्ड वेरिफिकेशन, कि एक्सकेवेशन अगर किसी जगह पे कर रहे हैं तो वहाँ पर हार्ड वेरिफिकेशन क्यों ज़रूरी होती है और हार्ड वेरिफिकेशन क्या होती है, ये भी मैं पिक्चर में आपके सामने शेयर कर रहा हूँ कि हार्ड वेरिफिकेशन क्या होती है, उसका पर्पज़ क्या है। और उसके बाद मेन क्वेश्चन जो आता है सबसे एंड पे वो ये है कि एक्सकेवेशन में हैज़र्ड्स कौन कौन से हैं, उसके कंट्रोल मेजर्स क्या हैं। सो ये जो 5-6 क्वेश्चन हैं मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं। इन्हीं क्वेश्चन से एक्सकेवेशन से अक्सर पूछा जाता है कि एक्सकेवेशन के बारे में आप बताएं। सो इनको हम अगेन अब डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है और इसको हमने कैसे जस्टिफाई करना है। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे एक्सकेवेशन की डेफिनेशन, कि एक्सकेवेशन एक्चुअली है क्या चीज़। तो एक्सकेवेशन जो है ये आपके सामने देखिए, डेफिनेशन भी मैंने लिखी हुई है कि एक्सकेवेशन जो होती है मैन मेड डिगिंग, यानी जो इंसान खुद खुदाई करते हैं वाया मैकेनिकल एड्स हैवी इक्विपमेंट्स, एक्सकेवेटर के ज़रिए से या शॉवल के ज़रिए से। ठीक है जी, क्योंकि जगह अगर बड़ी होती हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, हैवी इक्विपमेंट्स लगाते हैं, और अगर जगह थोड़ी है या लिमिटेड जगह पर हमने काम करना है तो वहाँ पर हम बाय शॉवल्स वहाँ पर खुदाई करेंगे। वो डिपेंड करता है कि हमारे काम की नौइयत कितनी है, किस तरह की। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि डिफरेंस बिटवीन एक्सकेवेशन एंड ट्रेंच। तो ये आप देख सकते हैं एक्सकेवेशन और ट्रेंच में डिफरेंस क्या है। देखें आपके सामने पहले ट्रेंच है, अ लॉन्ग कैविटी दैट्स मोर नैरो देन इट्स लेंथ एंड डीपर देन इट्स विड्थ, यानी वो एक पतली होती है, ठीक है जी, और गहराई में लंबी होती है, एंड डीपर देन इट्स विड्थ, यानी अपनी चौड़ाई से गहरी होती है। ठीक है जी। और ये मोस्टली आप नीचे देखें कहाँ पर यूज़ होती हैं, जहाँ पर हमने पाइपलाइंस डालनी हैं, को सीवरेज लाइंस डालनी हैं, अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ डालनी है, तो वहाँ पर जहाँ पर पतली हमें जगह चाहिए हो तो वहाँ पर हम ट्रेंच यूज़ करते हैं। तो आपको ट्रेंच का पता होना चाहिए।
उसके बाद जो एक्सेवेशन है, एक्सेवेशन नॉर्मली जो हम लोग एक्सेवेशन जितनी भी ट्रेंच के अलावा है, यानी पतली जगह के अलावा जितनी भी हमारी खुदाई होगी वो हमारी एक्सेवेशन में आएगी। अ मैन मेड ओपनिंग आर डिप्रेशन इन द अर्थ सरफेस ऑफ एनी शेप आर साइज़। अब ये देख सकते हैं, यहाँ से हमें क्लियर हो जाएगा कि ट्रेंच में और एक्सेवेशन में डिफरेंस क्या है। और ये यहाँ कहाँ पर यूज़ होती है? क्रिएटिंग बिल्डिंग फाउंडेशंस, रिजर्वायर्स, रोड्स और ड्रेनेज डिचेस, यानी कोई भी बड़ी जगह है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, हम एक्सेवेशन बनाते हैं। सो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ सॉइल, यानी मिट्टी की कितनी किस्में हैं। तो हमारे पास 4 तरह के टाइप्स हैं। टाइप ए है, टाइप बी है, टाइप सी है और स्टेबल रॉक है। टाइप ए ये भी मतलब जो मज़बूत मिट्टी होती है, जो स्ट्रॉन्ग होती है, सख्त वाली मिट्टी होती है, इसको हम टाइप ए बोलते हैं। टाइप बी जो थोड़ी सी भुरभुरी या थोड़ी सी नरम मिट्टी होती है। और टाइप सी वो होती है जो बिल्कुल रेत की तरह होती है या जो यूज्ड हो चुकी होती है, यूज़ होने के बाद जब दोबारा उसको कंपैक्ट करते हैं तो वो हमारी टाइप सी होती है, या रेतली मिट्टी जो है हम उसको टाइप सी बोलते हैं। उसके बाद स्टेबल रॉक है, ये हमारे पहाड़ हैं, पत्थर हैं, इनको हम बोलते हैं स्टेबल रॉक। तो ये अक्सर क्वेश्चन इंटरव्यूज़ में पूछ लिया जाता है कि टाइप्स ऑफ सॉइल बताएं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्लियर होगा। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं चेक लिस्ट। तो ये देखें चेक लिस्ट, इसको आप स्टडी कर लीजिएगा, इसमें जो 5 लिखे हुए, बट इसका पर्पज़ ये होता है कि हमने जहाँ पर काम करना है वहाँ पर हमारे कंट्रोल मेजर्स क्या लगेंगे, हमारा पेपर वर्क क्या होगा, परमिट्स कौन से लगेंगे, कौन कौन से लोग इस्तेमाल होंगे वहाँ पर, और वहाँ पर कौन कौन सी हैवी इक्विपमेंट्स इस्तेमाल होंगे, वहाँ पर जो बाकी जो पैरामीटर्स हैं वो कौन से इस्तेमाल होंगे, वो सारे हम चेक लिस्ट पर इंक्लूड करेंगे। तो चेक लिस्ट ज़रूरी होती है ताकि हमें वहाँ की जो जॉब की नेचर है और वहाँ पे जो चीज़ें हमें चाहिए उसका पता लग सके बिफ़ोर स्टार्टिंग द वर्क। ये हो गया। और इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है कि हमारा जो एक्सीवेशन मटेरियल है, अब ये देखें मैं पिक्चर में भी आपसे शेयर कर रहा हूँ, एक्सीवेशन मटेरियल जो हम मिट्टी निकाल के बाहर रखते हैं वो कितना दूर होनी चाहिए। ये आरामको स्टैंडर्ड में आता है 1 मीटर अवे फ्राम एक्सीवेटेड एरिया। उसकी पर्पज़ ये है कि अगर हम उसको बिल्कुल एज पे रखेंगे तो वो दोबारा नीचे गिर सकता है, और अगर सॉइल टाइप सी है या बी है, नरम है, तो वो कोलैप्स कर सकती है एक्सीवेशन। सो ये हमें याद रखना है कि 1 मीटर से हम अवे रखते हैं। और उसके अलावा जो हमारे हैवी इक्विपमेंट्स हैं वो कितना दूर होने चाहिए, जहाँ से हम उसको एक्सीवेट कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, तो वो 1.8 मीटर होना चाहिए। पिक्चर में आप देख सकते हैं 1.8 मीटर अवे फ्राम एक्सीवेटेड एरिया, ताकि हैवी इक्विपमेंट अपने लोड की वजह से, मिट्टी नरम होने की वजह से नीचे ना गिर जाए। ये भी हमारा पॉइंट क्लियर हो गया कि हमारा जो हैवी इक्विपमेंट है वो कितना दूर होना चाहिए, प्लस हमारी जो एक्सीवेटेड मिट्टी है वो कितना दूर होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद हार्ड वेरिफिकेशन क्या है, ये मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। हार्ड वेरिफिकेशन यानी जो हमारे लोहे के पाइप्स होते हैं बड़े, उनको हम कलर्ड पाइप होते हैं और उसके अलावा उसके आसपास हम वेरिफिकेशन टेप लगा देते हैं ताकि अननोन लोग जो फेमिलियर नहीं है उस जगह से, या रात में कोई बंदा वहाँ पर आकर उसमें गिर ना जाए, तो उसको हादसे को बचाने के लिए हम हार्ड वेरिफिकेशन इस्तेमाल करते हैं विद कलर कोडिंग के साथ। और अगर पॉसिबिलिटी हो जब वहाँ पर लाइटिंग का सोर्स हो तो वो ज़्यादा बेस्ट है। और उसके अलावा ये कि हम वहाँ पर जो है ना ग्लोइंग, यानी कोई ऐसी पट्टी जैसे वेरिफिकेशन टेप होती है, समटाइम आपने देखा होगा जहाँ पर हादसात होते हैं तो वहाँ पर हम जो वेरिफिकेशन टेप लगाते हैं वो अंधेरे में क्या होती है कि चमकती है, ताकि वहाँ पर पता चल सके कि यहाँ पर कोई वाक़या हादसा हुआ है, हमने यहाँ से स्टे अवे रहना है। इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो हमारा है इसके कंट्रोल मेजर्स और हैज़र्ड्स, यानी इसमें हैज़र्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं। हैज़र्ड बहुत ज़्यादा हैं, बट हम इसको जो लिमिटेड और हमारे जो काम के हम वो देखेंगे, बाकी आप स्टडी कर लीजिएगा ताकि वीडियो लंबी ना हो ज़्यादा। तो इसमें जल्दी डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर हैज़र्ड्स, ये देखें मैंने आपके सामने लिस्ट शेयर कर दी है कि हैज़र्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं और उसके हमने कंट्रोल मेजर्स क्या करने हैं। तो सबसे पहले तो वहाँ पर बंदा गिर सकता है, कोई ऑब्जेक्ट्स गिर सकता है, और वहाँ पे उसके अलावा हम किसी जगह पर खुदाई करने तो वहाँ पर अंडरग्राउंड सर्विसेज हो सकती हैं, कोई बिजली के तार है या कोई पानी का पाइप है या कोई और यूटिलिटीज़ हैं जो अंडरग्राउंड हो सकती हैं। उसके अलावा वहाँ पर जो ग्राउंड है वो अनइवन हो सकता है, जैसे सॉइल टाइप्स हमने पढ़ी हैं, वहाँ पर डस्ट हो सकती है, ठीक है जी। उसके अलावा वहाँ पर अगर हमने बड़ी जगह खोदनी है तो वहाँ पर हमारा वे ऑफ कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर नहीं हो सकता। हमने अपने को चीज़ें कन्वे करनी है या हमने वहाँ पर मटेरियल पहुँचाना है तो वहाँ पर हमें वे ऑफ कम्युनिकेशन प्रॉपर करना है। उसके अलावा हमारी एक्सेस एग्रेस वहाँ पर प्रॉपर नहीं हो सकती, ठीक है जी। ये हमारा हैज़र्ड हो सकता है। और वहाँ पर हमने कोई चीज़ें लिफ्ट करनी हैं या वहाँ पहुँचानी है तो हमारा जो इम्प्रॉपर मटेरियल लिफ्टिंग होगा ये हो सकता है हैज़र्ड हमारा, क्योंकि उसकी वजह से बंदा गिर सकता है, चीज़ें गिर सकती हैं। उसके अलावा जो अगर हम आउट ऑफ कंट्रीज़ का कंसिडर करें तो वहाँ पर बैड कंडीशन होता है, मौसम ख़राब होता है, जो कि वहाँ पर एक बड़ा इम्पैक्ट होता है हैज़र्ड का।
पुअर लाइटिंग हो सकती है, पुअर वेंटिलेशन हो सकती है। उसके अलावा 12 नंबर पर देखें टॉक्सिक गैसेस हो सकती हैं कि खुदाई कर रहे हैं तो वहाँ पर कोई ऐसी गैस है जो अकोमुलेट है, वो बाहर आकर नुकसान कर सकती है। उसके अलावा ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन लो हो सकती है, सांप बिच्छू वगैरह हो सकते हैं, फ्लडिंग, पानी आ सकता है, जैसे हम खुदाई करते हैं तो नीचे से पानी निकल आता है। केविन, ठीक है जी, इसमें बंदा जो है वो केविन मतलब अगर कोई पानी आया तो उसमें बंदा जा सकता है और उसकी दीवारें कोलैप्स हो सकती हैं, ठीक है जी। उसके अलावा आग लग सकती है, कोई ऐसा मटेरियल आ गया है वहाँ पर, कोई हैवी इक्विपमेंट्स हम लोग वहाँ पर खुदाई कर रहे थे तो किसी लोहे के साथ या कोई तार आ गई, कोई उसके साथ लगा या एक्सप्लोशन फायर हो गई है, ये हैजर्ड हो सकता है। कोलैप्स ऑफ एक्सकवेशन एजेस, यानी जो हमारी खोदने हैं, जगह खोद रहे हैं उसकी जो दीवारें हैं वो गिर सकती हैं नरम होने की वजह से। हैजर्डियस मटीरियल, ये सारे हैजर्ड्स हैं। अब इसके अकॉर्डिंगली हम कंट्रोल में क्या करेंगे, अगर बंदा गिरता तो वहाँ पर हार्ड बैरिकेशन, जैसे मैंने डिस्कस किया, हार्ड बैरिकेशन लगाएंगे। चीज़ें गिर सकती हैं तो टो बोर्ड लगाएंगे, जैसे इसका फोल्डिंग है उसमें टो बोर्ड होता है, ये मैं आपके सामने पिक्चर में शेयर भी कर रहा हूँ। ये टो बोर्ड, ये चीज़ें होती हैं जिससे मटीरियल नीचे नहीं गिरता। अच्छा, उसके अलावा अंडरग्राउंड सर्विसेज हैं, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं कि जब खुदाई करनी है उससे पहले हम वहाँ पर चेक करते हैं साइड मैप से, मेटल डिटेक्टर से, वहाँ पर जो भी हमने डिटेक्टर सिस्टम होते हैं वहाँ से डिटेक्ट करना है कि यहाँ पर अंडरग्राउंड कौन सी सर्विसेज अवेलेबल हैं। प्रीवियस प्लान्स देखते हैं कि यहाँ पर पहले क्या बना हुआ और अंडरग्राउंड क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम फिर अपना प्लान बनाते हैं एक्सकेवेशन का। उसके बाद है कि जी ग्राउंड अगर अनइवन है तो उसको हम कम्पैक्ट करेंगे पहले, ताकि हमारी मशीनरी प्रॉपर्ली स्टेबल होकर वहाँ पर काम कर सके। उसके अलावा अगर डस्ट है तो डस्ट मास्क इस्तेमाल करेंगे। वे ऑफ कम्युनिकेशन के लिए वॉकी टॉकी इस्तेमाल कर सकते हैं, रेडियो एक्टिव इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आजकल जैसे मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं अगर सिग्नल अवेलेबल्स हैं। वो हम डिपेंड करता है कि वहाँ पर जॉब की नेचर के अकॉर्डिंगली और जगह के अकॉर्डिंगली। उसके अलावा अगर हमारे वहाँ आने जाने का रास्ता प्रॉपर नहीं तो हम वहाँ पर लैडर्स यूज़ करेंगे। फिर अगर हमारी मटेरियल लिफ्टिंग प्रॉपर नहीं है तो हम कार्गो लिफ्ट, रोप विद बैग, जिन व्हील, ये मैं पिक्चर में शेयर कर रहा हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये चीज़ हम यूज़ करके वहाँ पर प्रॉपर जो लिफ्टिंग और मटेरियल है उसको कर सकते हैं। अच्छा जी, अगर नेक्स्ट है बैड वेदर, बुरा मतलब मौसम ख़राब है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम काम नहीं करेंगे। अगर 20 नॉट से ज़्यादा होगी विंड स्पीड, 32 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होगी तो हम वहाँ पर काम रोक देंगे। अच्छा जी, अगर लाइटिंग नहीं है तो हम लाइटिंग प्रोवाइड करेंगे जो वहाँ पर इजीली बंदे वहाँ पर उसमें उस लाइट में काम कर सकें। लक्स लेवल होता है कि उस अकॉर्डिंग टू उस एरिया हमारे पास उस लक्स के मुताबिक, उस एरिया के मुताबिक उस लाइट का लक्स यानी उसको उतनी रोशनी होनी चाहिए जो उस एरिया को कवर करे। उसके बाद वेंटिलेशन के लिए हम वहाँ पर फोर्स ड्राफ्ट फैन देंगे ताकि वहाँ प्रॉपर एयर आती रहे, लोग वहाँ पर जो काम कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम ना हो। टॉक्सिक गैसेज हैं तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, BA ट्रॉली यूज़ कर सकते हैं। गैस टेस्टिंग, उसके लिए वेंटिलेशन भी यूज़ की जा सकती है। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है तो वहाँ पर हम सेम यही चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। इंड्यूस ड्राफ्ट है या फोर्स ड्राफ्ट है, BA ट्रॉली है, वेंटिलेशन है, ये सारे प्रोसीजर दोनों पे अप्लाई हो सकते हैं। उसके अलावा स्नेक एंड स्कॉर्पियोज हैं, वहाँ पर सांप बिच्छू हो सकते हैं तो वहाँ पर क्या करेंगे, पेट कंट्रोल सिस्टम या पेस्ट कंट्रोल सिस्टम यूज़ करेंगे ताकि वहाँ जो चीज़ें हैं अवेलेबल उनको मारा जा सके, उन्हें वहाँ से रिमूव किया जा सके ताकि वो बंदों को तंग ना करें या कोई नुकसान का बायस ना बने। उसके बाद फ्लडिंग्स है तो कोई मतलब पानी आ सकता है तो वाटर एक्सट्रैक्शन सिस्टम यानी जो हमारा पोर्टेबल पम्प्स होते हैं वो हम लगा के पानी निकाल सकते हैं। केविन होगा तो डोंट वर्क इन सीवियर कंडीशन, ठीक है जी। अगर केविन क्यों ऐसा बंदा कैसे गिर सकता है, ठीक है जी, या उसमें से दीवारें कोलैप्स हो सकती हैं तो वो इसमें मेन इम्पैक्ट फिर वेदर का ही आ सकता है, तो हम उसको नज़र में रखेंगे और हम वहाँ पर इस कंडीशन में काम नहीं करेंगे। उसके अलावा अगर दीवारें गिरती हैं तो हम उसको क्या करेंगे, देखें कोलैप्स ऑफ एडजेसेंट स्ट्रक्चर यानी किसी ऐसी जगह पर खुदाई कर रहे हैं जिसके आसपास में कोई बड़ी बिल्डिंग्स हैं वो गिर सकती हैं, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसी जगह पर खुदाई नहीं करेंगे और अगर करेंगे तो प्रॉपर प्लान के साथ करेंगे ताकि साथ वाली बिल्डिंग को नुकसान ना हो। फायर एंड एक्सप्लोजन है तो हम आइसोलेट करेंगे, लोडो सिस्टम करेंगे। अब ये उस जगह के लिए जहाँ पर हमारा कोई ऐसी जगह पर है जहाँ पर हम लोग प्लांट्स में काम करते हैं और वहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम हो सकता है कि आग लग सकती है, तो हम उस जगह को कवर करेंगे, प्रॉपर्ली आइसोलेट करेंगे, लोडो सिस्टम लगाएंगे ताकि लोगों को पता लगे कि वो यहाँ पर ना आएँ और उसके आसपास में अगर कोई ऐसा काम हो रहा है जहाँ पर आग लग सकती है उसकी वजह से नुकसान हो सकता है। उसके बाद कोलैप्स ऑफ एक्सकेवेशन एजेस, जो हमारी एक्सकेवेशन है उसकी दीवारें गिर सकती हैं तो उसके लिए हम एक सिस्टम लगाते हैं बैटरिंग, शोरिंग या ट्रेंचिंग। ये देखें पिक्चर में देख सकते हैं, इसका पर्पस ये होता है कि उसकी दीवारों को होल्ड करता है, इसको हाइड्रोलिक सिस्टम भी बोलते हैं। इस हाइड्रोलिक सिस्टम के जरिए से वो उसकी दीवारों को टाइट कर लेते हैं और लोग अंदर इजीली काम कर सकते हैं। और सम टाइम जब हमने इसको क्लोज करना होता है जब एक्सकेवेशन को, तो हम देखते हैं उस जगह के हिसाब से कि अगर यहाँ पर इसको हम निकालते हैं इस शोरिंग को तो क्या हमारा काम ठीक रहेगा, तो हम उसको निकाल लेते हैं। अगर वो हमें महसूस होता है कि यहाँ पर अगर हम इसको निकालेंगे ड्यूरिंग रिमूविंग ऑफ द शोरिंग और हादसा हो सकता है, तो हम सम टाइम ये करते हैं कि हम उस शोरिंग को अंदर ही डंप कर देते हैं ताकि नुकसान ना हो। हैजर्डियस मटीरियल है तो 20 नंबर लास्ट पे चेक वेस्ट मैनेजमेंट प्लान, तो हम जो वेस्ट मैनेजमेंट प्लान है या जो बल्दिया है वहाँ पर उसको रब्ता करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम वहाँ पर अपना जो प्लान है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ये कंप्लीट डिटेल है एक्सकेवेशन की। अगर आप लोग एक्सकेवेशन का टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं, इसको स्टडी करना चाहते हैं तो ये कंप्लीट वीडियो आप देखें, आपको आइडिया हो जाएगा
कि अगर इंटरव्यूज़ में आपसे क्वेश्चन किया जाता है एक्सकवेशन के हवाले से तो आपको ये सारी चीज़ें पता हो। अब ये मैंने टोटल टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया है इन डिटेल। इसमें से अगर आपको चीज़ा बातें भी समझ आ जाएंगी और आप इंटरव्यू में जस्टिफाई कर देंगे तो आपको एक्सकवेशन क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा आप नेट से भी, गूगल से भी, यूट्यूब से भी इसको सर्च करके स्टडी कर सकते हैं। अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएंगे तो हमें चीज़ों का पता चलेगा और हम इजीली इंटरव्यूज़ को क्लियर करके हम अपनी HSC में अपना नाम बना सकेंगे। सो ये आज की वीडियो एक्सकवेशन के हवाले से थी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को आप दूसरे भाइयों तक पहुँचाएँ ताकि आपकी वजह से और लोगों का भी भला और फ़ायदा हो सके। बिकॉज हम दूसरों के लिए आसानी करेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी। अस्सलाम वालेकुम।